अब एक चीज़ और है, हम लोग जो है एक चीज़ और देखते हैं ना, टेस्टेड बैटरी ऑन ऑफ लोड। ऑन ऑफ लोड कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि सारा हमारा सिस्टम जो है वो बंद है कि नहीं है। पहले सब सिस्टम को बंद कर लेंगे, जितने भी इक्विपमेंट हमने ऑन किए थे। टेक्स ऑफ है, EPIRB ऑफ है, सेट सी ऑन है, इसको ऑफ कर लेंगे। उसके बाद SSAS ये भी रडार 60 ऑफ है, AIS 60 ऑफ है, EPIRB ऑफ है, AIS इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम फॉल्ट है। नाम पैनल जो है हम लोग को देखना है, और बाकी सारे चीज़ तो रडार रेडियन जो है हमारा, बाकी चीज़ें हम लोग हम किए हैं। अब हम लोग को टेस्ट करना है बैटरी। ये हमारा बैटरी जो है मेन, इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? अगर इमरजेंसी जनरेटर ऑन बोर्ड है, we need to give supply to all radio equipments for at least 1 hour, एक घंटे ये चाहिए। और अगर इमरजेंसी जनरेटर नहीं है तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग 6 आवर्स। हम लोग को वो देखना है, कैसे देखेंगे? हम लोग को वो चेक करना होगा ना। हम लोग वो चेक करते हैं मेन फीडर स्विच बोर्ड। अभी क्या है? अभी ऑफ है, मतलब हमारा बैटरी जो है वो ऑन लोड है। ये अगर ऑन है, मेन पावर फीडर स्विच बोर्ड मीन्स इमरजेंसी जनरेटर या फिर मेन जनरेटर से कनेक्शन है, वो ऑन है, मतलब बैटरी जो है हमारा कनेक्टेड नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग देखेंगे हमारा बैटरी जो है वो कनेक्ट होने के बाद कैसा लोड कितना ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, ये सब सारा चीज़ हम लोग को टेस्ट करना होगा। वो सारा टेस्ट करने के लिए हम लोग जो मेन सप्लाई है उसको ऑफ कर देंगे। मेन सप्लाई ऑफ कर दिया। अब हमारा बैटरी जो है वो लोड पे आ गया है। बैटरी लोड पे आने के बाद हम लोग सब चीज़ तो ऑफ किए थे। अभी हम लोग बैटरी अलार्म देखेंगे, तो इट इज़ शोइंग 26.5 विच इज़ गुड ओनली। बैटरी इज गुड कंडीशन। और 0.06 ये जो है वो AIS जो है हमारा ऑन है, इसके लिए इतना करंट विड्रॉ करता है। AIS 1 वाट का पावर आउटपुट पर काम करता है, तो उसमें दिक्कत है नहीं, ज़्यादा नहीं कर रहा है। सबसे ज़्यादा जो है वो पावर विड्रॉ करता है MFHF। कितना करता है? मतलब HF करता है सबसे ज़्यादा। कितना करता है? 1500 वाट, 1500 वाट फॉर फुल पावर। एंड लोएस्ट पावर इसका जो है वो 200 वाट है। और VHF जो है वो 25 वाट का है मैक्सिमम पावर, हाई पावर। एंड लो पावर इज़ 1 वाट। एंड MF जो है, MF का जो है वो आपका है 400 वाट मैक्सिमम पावर एंड 60 वाट इज मिनिमम पावर। मतलब हाई लो पावर जो है ये सब सारा इतना है। हम लोग सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए MFHF का है, तो MFHF को हम लोग ऑन करेंगे। MFHF ऑन करके हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन आया है कि नहीं। यहाँ पे 0.06 था, MFHF ऑन करते हैं 3.6 आ गया। अब हम लोग को एक मैसेज जो है वो ट्रांसमिट करके देखेंगे। मान के चलिए हमें डेजिग्नेटेड अलर्ट भेजना है, अनडेजिग्नेटेड को मैं कर देता हूँ सिंकिंग। अगर हम सभी में भेजते हैं, MFHF दोनों मिला के भेजते हैं, तो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा। हम लोग अभी से भेज के देख लेते हैं। अभी हम लोग सब में भेजेंगे 1 2 3। सो इट इज़ गेटिंग ट्रांसमिटेड। हमारा बैटरी बहुत ज़्यादा हेवी करंट विड्रॉ कर रहा है, लेकिन जैसे ही ट्रांसमिशन हो जाएगा तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ट्रांसमिशन में कितना वो अभी हमारा 26.5 था, लेकिन अब जो है वोल्टेज 24.6 दिखा रहा है। मतलब वो विड्रॉ कर रहा है, इसको विड्रॉ कर रहा है। अभी अगेन हम इसको ट्रांसमिशन होने देते हैं, देन आफ्टर हम इसको देखेंगे ऑफ लोड पे हमारा कैसा रहेगा। अभी तो ऑन लोड चल रहा है, ऑन लोड में ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन में इतना बैटरी कंज्यूम कर रहा है। अगेन हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं MFHF में कि ट्रांसमिशन अभी तक चल ही रहा है। ट्रांसमिशन जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी वेट करते हैं ट्रांसमिशन कंप्लीट होने का। वो डायरेक्टली वहाँ से भी पता चल जाएगा। जैसे देखिए वेट पर अपने लेंगे, मतलब ट्रांसमिट हो चुका है। ट्रांसमिट होने के बाद हम लोग यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में आ गया, मतलब बैटरी लोड हमारा काम कर रहा है। बैटरी हम लोग काम कर रहा है। एक्नॉलेजमेंट भी आ गया हमारा, इसको हम फिट कर देते हैं, हमें इसका ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना था। बैटरी हम लोग ऑफ लोड करते हैं। यहाँ पे अगर ऑफ कर दिए तो हमारा बैटरी लोड पे था, इसको हम लोग ऑन करेंगे तो बैटरी हमारा ऑफ लोड हो जाएगा। तो नॉट मेन पावर पे, मेन पावर चार्जर
मेन पावर हमारा 26.5 वोल्ट है। इस पर हमारा चार्जिंग है। AC मेन सप्लाई ऑन एंड चार्जिंग है। ये हमेशा चार्जिंग चलता रहेगा। फ्लोट चार्ज पे हमेशा रहता है, मतलब चार्जिंग चल रहा है। अगर गलती से हम लोग उसको ऑफलोड कर देते हैं तो ऑफलोड करने के बाद हमारा ये हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डिस्चार्ज होने लगेगा। दिस इज कॉल्ड फ्लोट चार्जिंग। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान के चलिए इसको ऑफ करने के बाद हमारा ये इंडिकेशन आती है DC स्टेटस। DC स्टेटस भी हम लोग ऑफ की ऑटोमेटिकली हमारा सप्लाई देने लगा। सो इट इज़ ऑलवेज इन फ्लोट चार्जिंग। जब तक AC चल रहा है तब तक चार्ज हो रहा है, जैसे ही AC ख़त्म हुआ तो वो डिस्चार्ज होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लोड पे आ जाएगा। ठीक है, सारा इक्विपमेंट लोड पे इसी पे आ जाएगा। स्टैंड बाई मोड पे भी चलाता है सब सारा, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए ज़्यादा। जैसे AIS ऑन है, बहुत सारे इक्विपमेंट आपके स्टैंड बाई मोड पे हैं, उसका सब सारा करंट विड्रॉ कर रहा है। जैसे यहाँ ट्रांसमिट कीजिएगा, जैसे आपने 24.6 देखा था, मतलब वो ऑन लोड ऑफ लोड सही है। ऑन लोड ऑफ लोड बेसिकली टेस्ट क्या होता है? ऑन लोड मतलब आपका ये DC पे आना चाहिए। तो ऑन लोड होने का मतलब आपका जो बैटरी है वो सप्लाई मतलब ये ऑन लोड हो गया। जैसे ही हम लोग इसको ऑफ लोड पे करेंगे तो बैटरी जो है सप्लाई नहीं देगी। हाँ, बैटरी जो है वो तुरंत भर में चार्जिंग मोड पे आ जाएगा, सप्लाई देना बंद कर देगा। चार्जिंग मोड पे आ जाएगा, सप्लाई देना बंद कर देगा। दिस इज कॉल्ड ऑन लोड ऑफ लोड टेस्ट, जो कि हम लोग को करना, बाकी सारी चीज़ हम लोग को करना है। तो ये चीज़ है। बैटरी का हमारा जो है एम्पियर आवर होता है, मतलब द अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइडेड बाई ये बैटरी इन एन आवर। एम्पियर आवर इसका कैपेसिटी होता है। तो एनुअली जो हम लोग करते हैं कैपेसिटी टेस्ट करते हैं, जो हम लोग नहीं करते हैं SPM करते हैं। बस वही सब सारी चीज़।